दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जब भी कभी बिग बॉस का सीजन आता है तो एक चर्चा जरूर होती है कि क्या इस बार का शो पिछली बार की तरह स्क्रिप्टेड होगा या नहीं। लेकिन जब भी कंटेस्टेंट्स बाहर निकलते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि वहां पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। सब कुछ, जितने भी इमोशंस होते हैं वो ऑन द स्पॉट रिएक्शंस होते हैं। बिग बॉस 14 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि इस शो की जब से शुरुआत हुई है तभी से इसके स्क्रिप्टेड होने की चर्चाएं आ रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये वाकई में स्क्रिप्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो भाई ये देखिए, देश और दुनिया भर में बाहर नेपोटिज्म का बवाल हमेशा से जारी रहता है। कहा जाता है हर फील्ड में नेपोटिज्म है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में तो जमकर ये मुद्दा उठा। कंगना रनौत से लेकर तमाम दिग्गज हस्तियों ने इस मुद्दे को उठाया। इतना ही नहीं, बाहर जिस तरह से नेपोटिज्म का बवाल जारी है वही नेपोटिज्म शब्द अब घर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि वहां पर उस नेपोटिज्म की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर उसका इस्तेमाल होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या घर से बाहर जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही हैं, अगर उनको घर के अंदर लेकर आएंगे तो क्या टीआरपी फैक्टर होगा, क्या टीआरपी बढ़ेगी। क्योंकि पिछले हफ्ते की जो टीआरपी आई थी उसमें सलमान खान का सबसे कंट्रोवर्शियल ये वाला शो बिग बॉस बहुत नीचे गया था, टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया था। यही वजह है कि बिग बॉस के मेकर्स एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि शो की टीआरपी हाई जाए। तो क्या यही वजह है कि शो में अब नेपोटिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात दरअसल ये है कि एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में अब देखिए, नॉमिनेशंस आज से पहले भी हुए हैं। जान कुमार भी नॉमिनेट हुए हैं, राहुल वैद्य भी नॉमिनेट हुए हैं। एक दूसरे को नॉमिनेट करने के दौरान इन लोगों ने अलग अलग रीजंस दिए हैं। बट अब जो एक प्रोमो सामने आया है उसमें राहुल वैद्य कह रहे हैं कि नेपोटिज्म उनको दिखता है जान कुमार के रूप में, क्योंकि वो एक रेनाउंड सिंगर के बेटे हैं और उनको बहुत ज्यादा उस चीज का फायदा मिल रहा है। नेपोटिज्म उनको देखने को मिल रहा है, इसलिए वो जान को नॉमिनेट करते हैं। ये रीजन राहुल वैद्य का किसी को पच नहीं रहा है। सब लोग सोच रहे हैं चलिए, दोस्ती खराब हुई कैप्टेंसी टास्क के बाद, समझ आता है। निकी, राहुल वैद्य और जो जान कुमार हैं और इसके अलावा जो इन निशांत है, इन चारों की जो दोस्ती थी कैप्टेंसी टास्क के बाद इस पर फर्क पड़ा, मानते हैं। लेकिन अचानक से नेपोटिज्म का एंगल ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या जो बाहर बवाल मचा हुआ है उसी को घर के अंदर किसी ना किसी तरीके से लाकर बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से शो के स्क्रिप्टेड होने की खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा जब सारा गुरपाल का एविक्शन हुआ था या फिर अभी हाल ही में शहजाद का एविक्शन हुआ था, उस दौरान भी ये चर्चाएं खूब आई थी कि ये शो स्क्रिप्टेड है, यहाँ पर फेवरेटिज्म देखा जा रहा है। शहजाद ने भी बाहर निकलकर ये कहा था कि कंटेस्टेंट्स ने तो मुझे वोट नहीं दिया था बाहर निकलवाने के लिए, ये फेवरेटिज्म था कि मुझे जो सीनियर्स हैं उनकी वजह से निकाला गया। सारा गुरपाल के एविक्शन में भी सिद्धार्थ शुक्ला का हाथ था, ये भी आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर बाहर जो पूरा विवाद हो रहा है नेपोटिज्म फेवरेटिज्म को लेकर, क्या अब उसी विवाद को घर में भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए उठ रहा है सवाल कि क्या शो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्क्रिप्टेड है। आप जरूर बताइएगा कि आप शो को लेकर क्या सोचते हैं।